Hey everyone, I hope all you people are doing good. I am Amit this side, and the topic of the video is very simple: why we fail at SSBs. So I myself was not recommended in my first attempt, and there are various reasons जो मैंने अपनी इस जर्नी में फाइंड आउट करें एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. बट कुछ चीज़ें पहले बता दूं, वीडियो इस सेटअप में शूट हो रही है, सो हल्की फुल्की कुछ नॉइज़ अगर आती है उसको मैनेज करना. दूसरा, देयर विल बी नो हाई फाई एडिटिंग जो आपको आदत पड़ गई है सोशल मीडिया के उसमें. सो कंटेंट है, कंज्यूम कर सको 5-10 मिनट तो ठीक है, अदरवाइज़ आप तो बाकी चीज़ें देख ही रहे हो. तमाम चीज़ें हैं जिससे आपका मन बहल जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं रीजंस जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली जो हमारे फेलियर्स का कारण बनते हैं. एंड जो लोग एसएसबी अभी तक नहीं गए हैं उनके फेलियर्स का भी कारण बन सकते हैं. ठीक है. सो टू अवॉइड दैट फेलियर, टू गेट योर सक्सेस और दैट प्लस साइन और दैट रिकमेंडेशन जितनी जल्दी हो सके, ट्राई टू अवॉइड दीज फेलियर्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज़ क्या है? नॉट नोइंग अबाउट द प्रोसेस. सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट द प्रोसेस और आप डायरेक्ट चले गए एसएसबी में किसी बातों में आके, या फिर अपने आप को बहुत हाई रेट करा. कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, पर ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा चीज़ों को ख़राब कर देती है. आप में से बहुत सारे लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए. तो पहली चीज़, सिस्टम को अच्छे से जानो, जो प्रोसेस है उसको अच्छे से जानो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. तो इसके लिए अगर आपको कोचिंग जानी पड़ती है तो जाओ, इसके लिए आपको गाइडेंस लेनी पड़ती है तो लो, इसके लिए आपको जो जो चीज़ें करनी पड़ सकती है करो. अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि यू कैन डू इट ऑन योर ओन और आपने सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लिया, स्टिल गेट अ चेक. कैसे देख सकते हो चेक? कैसे ले सकते हो? बहुत सारे टेलीग्राम्स पे ग्रुप्स हैं. इवन आई एम रनिंग अ ग्रुप ऑल्सो, गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन. आओ अपनी स्टोरी शेयर करो एंड यू विल गेट अ चेक. सेकेंड थिंग, योर कॉन्फिडेंस लेवल. तो जिसके बारे में अभी हल्का सा हिंट दिया ना, ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट. सो इफ़ यू डू नॉट हैव डन एनी थिंग इन द पास्ट, की क्लास में फर्स्ट नहीं आए, टॉप नहीं करा, या फिर कोई मेडल नहीं जीता, स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट नहीं है, सो यू आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड यू थिंक कि यार नहीं हो पाएगा. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन्स कि वाई यू फेल एट SSB. थर्ड थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है कि आपको आइडिया नहीं है हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. यू नो द प्रोसेस की क्या डिमांड की जा रही है, क्या देना है. यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, बट यू डो नॉट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट. सो इफ़ यू डो नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, देन यू आर डूम्ड. तो वहाँ पे आप जाके वो डिज़ायर्ड स्किल्स, वो डिज़ायर्ड OLQs आई रादर से, वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाओगे. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिस्प्ले योर OLQs इन दैट मैनर, वहाँ पे जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो कैसे होगा सिलेक्शन, है ना. तो वो डिज़ायर्ड चीज़ें जब तक वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, तब तक आप सही तरीके से वहाँ पे सेटअप अपने आप को, या फिर अपने आप को उतना बेहतर दिखा नहीं पाओगे कि आई एम हैविंग ऑल दीज क्वालिटीज़. ठीक है. फोर्थ, कमांड ओवर द लैंग्वेज. जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो, स्पेसिफिकली इंग्लिश की ही डिमांड है इन द इंस्टीट्यूशन जिसमें आप जा रहे हो, तो वो एक डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज की तरह सबके अमंग यूज़ की जाएगी. सो इंग्लिश पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर गोइंग फॉर ग्रेजुएशन एंट्री. आई एम नॉट सेइंग कि जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी वही सिलेक्ट होगा, नहीं नहीं. जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक होगी वो सिलेक्ट होगा. तो कमांड ओवर द लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन. जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो थ्रू आउट द लाइफ, वैसे वैसे कंपटीशन राइज कर रहा है, वैसे वैसे एजुकेशन बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, एंड एक्सपेक्टेशंस भी राइज कर रही हैं कि यार जब एजुकेशन इतनी मिल रही है, सबको अफोर्डेबल कॉस्ट पे भी मिल जा रही है आजकल ड्यू टू ऑनलाइन एवरीथिंग, तो ये क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है. ठीक है. पांचवी, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज. इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर एज, इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई आप वहाँ पे 22 साल पे जाके स्पिरिचुअल की बातें करोगे और फिर वहाँ पे जाके सेंट बनने की कोशिश करोगे, सो फोर्सेस आर नॉट लुकिंग फॉर द पीपल हु आर सेंट्स. वाई? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द पीपल जो ऑर्डर ले सकें, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकें और उसके बीच में थोड़ा सा दिमाग लगा सकें. अगर ऐसा बंदा चाहिए होता जिसके अंदर वो होता बाबा वाली क्वालिटी, तो उसका ऑडिशन लेते है, उसका टेस्ट लेते. पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चाहिए. वो 15 OLQ सर्च आउट कर रहे हैं जो ऑफिसर में होनी चाहिए, आपकी ट्रेनेबिलिटी चेक हो रही है. सो इफ़ यू आर एबल टू गिव दैट वाइब, और इफ़ यू आर एबल टू represent yourself in such a manner that you have all these OLQs, you will get recommended. Another one reason is that you do not know yourself. अगर आपको आपकी डिसलाइक्स नहीं पता है, आपको गुस्सा क्यों आता है आपको नहीं पता है, आपको यही नहीं पता कि आप कब क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आप क्यों ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आपको अपनी लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता हैं, जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर आपको गुस्सा आता है तो क्यों आता है, वाई यू फील इरिटेटेड एंड विद व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू फील इरिटेटेड, और फिर उसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हो. अगर आपको अपने मम्मी पापा की वीकनेसेस का कोई अंदाज़ा नहीं है, जिनके साथ आप रह रहे हो पिछले 20 साल से, 22 साल से, 24 साल से, अगर आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं है, देन तो चांसेस और मिनिमल ही होते जाएंगे आपके सिलेक्शंस के. ठीक है.
सो ये था छठा रीज़न जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन ना होने का। तो ये सारे कुछ रीजंस थे। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। कोई बात नहीं कर पाता है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई शाय नेचर का है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, किसी में बैलेंस नहीं है, किसी को बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी को स्पॉन्टेनियस आंसरिंग नहीं आती, कोई इंटरव्यू में जाके डर जाता है। तो प्लेथोरा ऑफ रीजंस डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन एंड पर्सनैलिटी जो इंटरव्यू देने जा रही है। अभी कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, इनपुट हैं, कैसे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलो एक दो अटैम्प्ट में अगर आप ट्राई करना चाहते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन क्या है पता है, अगर आप सुनना चाहो तो वो यही है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन लेके जाओ। वहाँ पे चूके तो सेकेंड अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो जाओगे। अब तुम 8वें 10वें अटैम्प्ट में वो गाइडेंस सीख करते हो, वहाँ जाके देखते हो कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या है, देन तब तक तो काफ़ी चीज़ें ख़राब कर चुके होते हो। अगर तुम्हें गाइडेंस ही लेनी है तो पहले अटैम्प्ट में क्यों नहीं लिया? अगर तुम्हें कोई माइलस्टोन अचीव करना है तो उसे पहले अटैम्प्ट में ही क्यों प्रिपरेशन नहीं किया? व्हाट इज़ द थिंग कि मैं ट्राई करूँगा। अरे ट्राई क्या करोगे भाई, एक अटैम्प्ट है, उसी में रिकमेंड होके इन होना है। कई लोग के पास तो सिर्फ एक ही अटैम्प्ट होता है, लोग बिना कोचिंग से भी निकाल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। पर ट्रस्ट मी, इन दिस प्रेजेंट इन्वायरमेंट जो चल रहा है, पीपल हु आर अनप्रिपेयर्ड दे आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। सो इफ़ यू आर अनप्रिपेयर्ड यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड एट ऑल। वो रैंडमनेस, वो लकी थिंग नहीं वर्क करेगी एसएसबी में, ठीक है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज़ वर्किंग आउट। अब आपको किसी एक की कहानी सुन ली कि यार मैं तो खेलते कूदते सुबह सो के उठा, नहाया धोया नहीं, एसएसबी देने चला गया, उसके बाद भाई मैं तो रिकमेंड हो गया, ठीक है। वन ऑड स्टोरी। फाइंड आउट द पीपल हु आर गेटिंग रिकमेंडेड विदाउट एनी प्रिपरेशन, फ्यू ऑड स्टोरीज। या तो बहुत पुरानी बात हो गई, पिछले साल के सारे रिकमेंडेशंस निकाल के देखो, बहुत सारे लोग पहले अटैम्प्ट में हुए हैं डेफिनेटली, बट क्या वो बिना प्रिपरेशन के गए थे? देयर इज़ अ कैच। फ्यू पीपल विल से कि दे हैव गॉन टू एसएसबीज विदाउट एनी प्रिपरेशन, बट ट्रस्ट मी उन्होंने प्रिपरेशन करी थी। ये वैसा ही है कि आईएएस बनने के बाद कहो कि नीम के और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के दिया जला के रात में पढ़ता था, एवरीबडी विल एग्री फॉर दैट। तो दिस इज सिंपल थिंग। सक्सेस मिलने के बाद कुछ भी कहो, मैं भी बोल दूँ कि अरे भाई मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। दीज आर फ्यू रीजंस विच यू शुड लुक आउट कि ये आपके अंदर हैं कि नहीं। एंड इफ़ यू आर गोइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ट्रस्ट मी यू आर आउट। बहुत पहले, बहुत पहले, एसएसबी जाने से ही पहले यू आर आउट। यू आर जस्ट गोइंग देयर फूलिंग योर सेल्फ कि भाई मैं कर लूँगा, मेरे अंदर वो है, ये नहीं है, मेरे अंदर बेसिक क्वालिटीज़ है। नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। So if you have to go to your SSB, why you are not preparing? This is a big question. And if you are preparing, you might be preparing the wrong direction. So how to get it right? बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो अगर मैं बोलूँगा तो वो लगेगा कि प्रमोट कर रहा हूँ, बट प्रिपेयर गाइस। हो सकता है आपके अंदर वो सारे पोटेंशियल हो सकता है वो आपके अंदर सारे OLQs हों, बट स्टिल आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि इन दिस प्रेजेंट एरा 2024, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, 2025 इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, 2026 इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर आउट फॉर श्योर। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेड without preparation. So you have to prepare for your interview, you have to prepare for your psych, you have to prepare for your GTO. Gone are those days जब बिना प्रिपरेशन के सिलेक्शन हो जाता था। Now the competition is high, people are preparing, so if everybody else is preparing, their responses will be very swift compared to yours. So अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, what do you think? They will, the कौन चेक कर रहा है कॉपीज़? ह्यूमन्स। वी ह्यूमन्स आर चेकिंग द कॉपीज़, वी ह्यूमन्स आर चेकिंग योर रिस्पॉन्सेज। बायस्ड हो जाएंगे एक टाइम के बाद कि यार उस कैंडिडेट का बहुत तगड़ा था, यार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। बायसनेस वर्क्स। 80% हार्ड वर्क इन एसएसबी, 20% इज लक। पर क्या 20% से सिलेक्ट हो जाओगे? नहीं नहीं नहीं, 80% होगा तब तो 20% होगा। सिंपल रूल। सो फॉर क्वेरीज, फॉर एनीथिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई एम देयर, आई प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प जितनी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी, कमेंट सेक्शन खुला है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी पिंग किया है, सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ वन थिंग जो आपको रोक रही है, इट्स योर लीजीनेस, इट्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन, इट्स योर थिंक क्या कर लेंगे, इट्स योर थिंक कि पता नहीं क्या बोल रहा है, सारी चीज़ें। सो इट्स ऑलवेज यहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है। 15 अटैम्प्ट दो, तुम बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं हो रहा, तुम प्रिपरेशन के साथ 15 अटैम्प्ट दे दो बस,
मुझे डाउट ही नहीं है कि तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे. यू विल फील कॉन्फिडेंट विद एवरी अदर सिंगल अटेम्प्ट. वही है ना कि राइट डायरेक्शन में मेहनत करने से सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले रहा, क्योंकि मैं डेस्टिनी या फिर कोई और डेस्टिनी तो नहीं लिख रहा आपकी. बट शायद प्रिपरेशन करके जाओगे तो सिलेक्शन लेके आओगे. अदरवाइज़ घूमो, क्या फ़र्क पड़ता है. एसएसबी सेंटर भरो और ट्रैवल करो. कभी कभी तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल रहा है. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, हैव अ नाइस डे.